ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्लांटी। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? किंगडम प्लांटी। इससे पहले जो भी हमने पढ़ाई किया वो कौन कौन से किंगडम थे, मुझे बताना जरा। सभी लोग बताएं कौन कौन से किंगडम थे वो। तुम बोलोगे पहले था किंगडम मोनेरा, याद आ रहा है। मेरा हम्म इसके अलावा हमने पढ़ा था हम्म। प्रोटेस्टा, तुम बोलोगे यस। प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के बाद हमने पढ़ा था पंजाई, तुमने बोला पंजाई। हाँ। और अब क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्लांटी, है ना। प्लांटी। ठीक है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा। वो ओवरव्यू क्या है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें वो ओवरव्यू क्या है। वैसे तुम लोगों को खुद पता है ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। किंगडम प्लांटी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कैसे होते हैं दोस्त? यूकैरियोटिक। क्या सही बात है मृणाली? बोलोगे हाँ, ये बिल्कुल सही बात है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे का, तो क्या हो जाता है वो? यूकैरियोटिक के अलावा दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर, यस, राइट। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हमारे जो ये प्लांट है ये होता है फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। गॉट इट? बताओ। हाँ सर। बताओ दोस्तों, ये सब तो जानते हो ना? तुम बोलोगे हाँ ये सब तो जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सभी लोगों को पता होगा। क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ, इतना ये तीन चीज तो हमें पता है। ठीक है, अगर ये तीन चीज आपको पता है तो इसके अलावा जो प्लांटी में हम डिवीजन करते हैं, है ना, प्लांटी को भी अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो प्लांटी को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं। वैसे तो इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। उसके बाद हम ट्रैकियोफाइटा, ए ट्रैकियाटा, इसके आधार पर भी करते हैं। ठीक है, चाहो चाहो तो कर ही दे। आओ कर देते हैं। प्लांटी को हम दो तरीके से करते हैं, एक को कहते हैं थैलोफाइटा, ध्यान से सुनो। एक को कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा, है ना। या वैसे इतना जरूरत तो है नहीं। आओ देख लो, पांच अलग अलग ही पढ़ लो, नहीं तो इसको फिर अलग करेंगे, फिर एम्ब्रियोफाइटा को भी अलग करेंगे, ट्रैकियाटा, ए ट्रैकियाटा, है ना। इसमें दिक्कत हो जाएगा। चलो छोड़ो, इसी को देखो। मैं बोल रहा हूँ प्लांटी में पांच ग्रुप पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ये है एल्गी। सबसे पहले कौन सा है? एल्गी। एल्गी को ही कहते हैं थैलोफाइटा, अभी जो लिखे थे ना, तो यही है थैलोफाइटा। मैं बताता चलूंगा कौन किस क्लास में आएगा, कौन ग्रुप में आएगा। एल्गी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। ये आता है ए ट्रैकियाटा में। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रैकेट्स नहीं होते, यानी इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ये है ब्रायोफाइटा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। ये टेरिडोफाइटा, ये ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। टेरिडोफाइटा पी से आएगा, क्योंकि इनमें दिखना स्टार्ट हो जाता है कौन? जाइलम फ्लोएम, टेरिडोफाइटा। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, ये आते हैं इम्ब्रियोफाइटा में। जिम्नोस्पर्म। और तीसरे कौन से? एंजियोस्पर्म, सॉरी पांचवा। हमें इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही डिटेल में पढ़ना है। बताओ कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे थैलोफाइटा यानी अलगी के बारे में। स्टार्ट करें कहानी अलगी से। ये तो सबको पता ही होगा, ये ओवरव्यू। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल भी होते हैं, इनके यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं। ये सेल वॉल नहीं। किस चीज के बने होते हैं? सेल्यूलोज के। अगर एल्गी का बात करें तो सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टेंस मैनन्स, है ना, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ ही रखा है। स्टार्ट करते हैं ना, हटा दे। तो स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी के बारे में, हाँ आइए सर। पढ़ाई करते हैं एल्गी। तो एल्गी तुम्हें पता ही है नाम से ही, भाई प्लांट किंगडम से है तो क्लोरोफिल इसमें होंगे, क्लोरोफिल होगा। थैलस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, ये थैलोफाइटा में आते हैं। किस में आते हैं? थैलोफाइटा। तो थैलस मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। फाइटा यानी प्लांट। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो एक थैलस यानी सिंपल बॉडी बेयर करता है। इसके बॉडी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सर ये रूट है, अच्छा ये लीफ है, ये प्लांट है। आप ऐसा डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। गॉट इट? बोलोगे हाँ हाँ गॉट इट, समझ में आया। तो तुम इसके बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। गॉट इट? बोलोगे यस। ये सिंपल होता है थैलोइड। थैलोइड मैंने बताया ना, देखो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या बताओगे, कहाँ
रूट कहाँ है सूट, कुछ नहीं बता पाओगे। ये ऑटोट्रॉफिक, भैया ऑटोट्रॉफिक ही होंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, खुद से खाना बनाएंगे। लार्जली एक्वेटिक, लार्जली क्या होता है ये एक्वेटिक, ज्यादातर या तो ये पानी में रहेंगे या तो पानी के आसपास रहेंगे। गॉट इट, बोलोगे हाँ गॉट इट, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ठीक है। ये पानी के अलावा भी बहुत अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, पत्थर, वहां पे तुम देखते हो काई लग जाता है। तुम लोग क्या कहते हो, शैवाल, शैवाल क्या कहते हो भाई, शैवाल, अरे यार क्या कहते हो जो काई लगता है, स्लिपरी पानी के पास, सर वही शेवाड़। कहते हैं। शेवाल शैवाल, कहते हैं। हाँ तो वही, उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो पहाड़ों में जब जाओगे ना, पत्थरों पे लगा रहता है वो, छोटे छोटे मॉइस्ट पत्थरों पे, वही है एल्गी, वही क्या है एल्गी। सॉइल में भी देखने को लग सकता है, वुड में भी। कभी कभी ये एल्गी, कभी कभी ये एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, और उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एल्गी, ध्यान से सुनिए, अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, कैसा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक, यानी हस्बैंड वाइफ वाला, कि अगर एल्गी को अलग कर दो तो फंजाई और एल्गी दोनों ही मर जाएगा, ऐसा एसोसिएशन। उस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, लाइकेन, बोलोगे ठीक। कुछ कुछ एसोसिएशन, ये स्लॉथ बेयर देखो, दुनिया का सबसे स्लो एनिमल है, ये सबसे स्लो, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड में पाया जाता है ये बहुत धीरे चलता है स्लॉथ बेयर। इसके शरीर पर भी ये इतना धीरे चलता है कि इसके शरीर पर भी ग्रो कर जाता है algae। देख रहा है ये, बोलोगे हाँ, बताओ, यहाँ देखो एल्गी, लाइकेन, है ना लाइकेन, फंजाई के साथ। बताओ यहाँ कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ध्यान नहीं से सर। सुनिए नेचर के बारे में। एल्गी, एल्गी फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मरीन वाटर में भी पाया जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस, एल्गी अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है, फिलामेंटस यानी लंबा, ऐसा फिलामेंट के फॉर्म में, तुम बोलोगे ठीक है। एग्जाम्पल दिया यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। कॉलोनियल जैसे वॉलवॉक्स होता है, ऐसे कॉलोनी में पाया जा सकता है, गोल गोल, ठीक है, वॉलवॉक्स होता है। माइक्रोस्कोपिक, हाँ ध्यान से सुनो, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी एल्गी होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर लाइक क्लेमाइडोमोनास। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर आपने बोला है किंगडम प्लांटी, और आपने ये बोला है कि किंगडम प्लांटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना। क्यों दोस्तों, मैंने यही बोला है ना। लेकिन इस किंगडम प्लांटी में कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और उसमें एक एग्जाम्पल किसका है, क्लेमाइडोमोनास का। बताओ कोई दिक्कत, बोलो, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरोगायरा यूनिसेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, ये सब यूनिसेलुलर नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, हाँ बहुत छोटे होते हैं मानते हैं, बट एक सेल से ज्यादा से बने होते हैं, ठीक है। ओमकार तुम बताओ ठीक है या नहीं, क्योंकि तुम ही कमजोर हो मस्तिष्क से। नाउ सी, नहीं a सर। few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies। अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कुछ बच्चों को लगता है सर ये केल्प क्या है। केल्प एक ऐसे एल्गी को कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो समुद्र के अंदर कई मीटर तक ग्रो कर जाता है। 100 मीटर अगर मैं बोलूं तो ये कम नहीं होगा, 100 मीटर, समझ जाओ कितना ज्यादा हुआ, है ना, बहुत ज्यादा, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ के इतना। हाँ समुद्र के सतह से लेके ऊपर तक ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं। अभी तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखा दूंगा यूट्यूब पे, क्लास में ही, जिसमें तुमको लगेगा अरे यार समुद्र के अंदर तो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट बन गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पेड़ पौधा बहुत घना जंगल जैसा। वो क्या होते हैं, केल्प, वो क्या होते हैं, केल्प एल्गी होते हैं। बताओ कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। ठीक है। वो बहुत घने जंगल, जैसे तुम अफ्रीका के जंगलों में चले जाओगे ना, वैसा अफ्रीका के जंगल समुद्र के अंदर, तो वो क्या होते हैं, उसे कहते हैं केल्प। सर क्या बोल रही हो, सरगै सरगैसम जैसे। हाँ बिल्कुल सारगैसम, अभी हम देखेंगे ना। तो इस केल्प का मतलब कोई एक एल्गी नहीं, उसमें अलग अलग हो सकते हैं, है ना, उसमें अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन केल्प जैसे ही वर्ड आए तो समझ जाना कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े एल्गी। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। नहीं। आइए, algae are surrounded by mucilaginous sheath and below the sheath cell wall is present which is made up of। अब मुझे बताओ, किंगडम प्लांटी, क्या प्लांटी में सेल वॉल होगा, तो हाँ भैया सेल वॉल तो होगा, सेल वॉल तो होगा ही होगा। सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एल्गी में जो सेल वॉल होता है
वो सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3। याद आ रहा है, बोलोगे हाँ। ये पंच लाइन है, आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको और टू द स्पेसिफिक याद करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था बॉटनी वाले पार्ट से, याद है योगेश दादा, मैंने क्या बताया था बॉटनी वाले पार्ट से, एनसीईआरटी सफिशियंट। बॉटनी के लिए एनसीईआरटी 99.999999% सफिशियंट है, आराम से। ठीक है, समझने के लिए एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल को अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी समझना इतना इजी बात नहीं है। पता नहीं ओमकार कैसे समझ जाता है। आओ देखो, बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलस, मैंने बताया था ना थैलस, है ना, ऐसा कुछ एक बॉडी, इसे कहते हैं थैलस। जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बॉडी को कहते हैं थैलस। तो देखो, और थैलस लाइक और थैलोइड, दैट इज प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट्स। आप इनके बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम, लीफ में। तो इस तरह के बॉडी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में? थैलस यूज किया जाता है। कैसा? थैलस। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, भैया न्यूट्रिशन तो फोटो ऑटोट्रोपिक ही होगा, यानी ऑक्सीजनिक फोटोट्रोपिक। ऑक्सीजनिक फोटोट्रोपिक इतना खतरनाक टर्म लिख दिया, इसका अर्थ डरना मत, इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। सूर्य लेगा, पानी लेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लांट की तरह और ऑक्सीजन देगा। समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक। दे हैव हाँ सर। प्लास्टिड इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा? तो क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है ना, क्लोरोफिल सी, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग क्लोरोफिल हो सकता है। तुम बोलोगे ओके। आइए, प्लांट बॉडी ऑफ मैक्सिमम एल्गी इज मेड ऑफ हैप्लॉइड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट सीखो। मैं बोल रहा हूँ ह्यूमंस का बात, ध्यान से सुनो। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, किसी को पता है? तुम बोलोगे सर 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। मैं बोल रहा हूं कि कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, एक्स नाम का कोई प्लांट, उसमें क्रोमोसोम का संख्या सपोज मैं बोल रहा हूँ 52 है। क्या है? 52। तो मुझे बताओ, ह्यूमंस के क्रोमोसोम तो पेयर में आ जाते हैं ना, यस। ह्यूमंस के हाँ सर। क्रोमोसोम पेयर बना लेते हैं। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बनाते हैं। क्या ये प्लांट वाला पेयर बना सकता है? सोच के बताना। नहीं। मृणाली तुम बना भी लेगा। बोलो। बनाएगा बनाए। भाई, ओंकार बिल्कुल बनाएगा। दो से डिवाइड करो, मैंने बताया था ऐसा नंबर जो दो से डिवाइड करने पे एक अच्छा, एक रियल इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू दे दे, यानी वो हाँ क्या सर होता है? होता है। वो पेयर में आ जाएगा। यानी मैं थर्टी अगर वन ह्यूमन को, नहीं, 31 नहीं, 56, 26 अरे का। कितना भी बनाए, 26 बनाए या 27, इधर देखो। तो अगर मैं ह्यूमन को डिप्लॉयड बोलूंगा, क्या योगेश, तो मुझे इस प्लांट को भी डिप्लॉयड बोलना पड़ेगा, बताओ। हाँ, क्योंकि हाँ पेयर सर। तो ये भी बना रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ एल्गी का, ध्यान से सुनिए। अब मैं बोल रहा हूँ एल्गी। तो एल्गी में जनरली कैसे नंबर होते हैं क्रोमोसोम के? या तो 31 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, मतलब हैप्लॉइड ही होंगे, कुछ भी होगा तो 45 हो जाएगा, है ना, 99 हो जाएगा। अब बताओ, ये कभी भी पेयर बना सकते हैं क्या? कभी नहीं। ये कभी भी नहीं सर। पेयर बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है एल्गी कैसे होते हैं दोस्तों? एल्गी हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एन से। बताओ कोई दिक्कत? यानी तुम बोलोगे सर, अगर नहीं ह्यूमन सर। के पेरेंट को, ह्यूमन के पेरेंट को हम 2n से दिखाते हैं, तो एल्गी के पेरेंट को n से दिखाना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके। आइए, एल्गी आर नॉन वैस्कुलर। अभी अभी मैंने बताया नॉन वैस्कुलर का अर्थ क्या बताया था मृणाली, कि इनमें जाइलम और फ्लोएम कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। अब जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में तो पढ़ोगे ही डिटेल में। जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स है। क्या है? वैस्कुलर बंडल, यानी पाइपलाइन। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। फ्लोएम के मदद से हम्म। फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, इसके मदद से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। और जाइलम की मदद से किसका ट्रांसलोकेशन होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का। गॉट इट? बोलो हाँ दोस्तों, सर। गॉट इट या नहीं गॉट इट? कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए इनमें जब ये वैस्कुलर बंडल पाया ही नहीं जाता, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर नॉन वैस्कुलर।
ये वैस्कुलर बंडल ब्रायोफाइट्स में भी नहीं पाए जाते, है ना। स्टार्ट होता है कहाँ से? टेरिडोफाइटा से। गॉट इट? बोलोगे ठीक है, ओके। अब रिप्रोडक्शन का बात करो तो वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है, एंड सेक्सुअल होता है। तो आइए सबसे पहले वेजिटेटिव का बात कर लें। वेजिटेटिव बाइनरी फिजन, क्या मुझे बताना पड़ेगा बाइनरी फिजन क्या होता है? सिंपल, डिवाइड कर जाएगा, नहीं। 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, खत्म, है ना। अगर ये 2n है तो बच्चे भी 2n बना देंगे सेम, है ना। अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा और स्प्लिट हो जाएगा। क्या योगेश दादा? सिंपल है, इसमें कोई माथा पच्ची करना ही नहीं। माइटोसिस है ही नहीं जो स्टेप्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल। जेनेटिक मटेरियल डबल करके सेल का 2 टुकड़ों में टूट जाना बाइनरी फिजन कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, यस। अब आगे आओ, फ्रैगमेंटेशन का मैं बात करता हूँ। फिलामेंटस एल्गी में ये देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिए। ये फिलामेंटस एल्गी में होता है। जब फिलामेंटस एल्गी ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो भाई अनलिमिटेड ग्रो थोड़ी कर सकता है। बताओ, अनलिमिटेड कोई ग्रो कर सकता है? नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं नहीं होता, सर। देख। नहीं, क्योंकि इसका बॉडी जो है ना, वो उस चीज को बेयर नहीं कर पाता। क्या कर नहीं कर पाता? झेल नहीं पाता। और इसका जो फिलामेंट है, ये पूरा सा जो बड़ा सा लंबा सा फिलामेंट है, ये टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में टूट जाता है अपने आप, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बोलोगे ठीक है? ठीक है। अब ये टूट गया, और जितने टुकड़ों में टूटता है वो न्यू मेंबर बन जाता है। तुम बोलोगे ओके। बताइए, कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। नो दिक्कत। तो याद रखना है क्या, कि बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलेगा? ओनली एंड ओनली यूनिसेलुलर अलगी में, यानी जो एक सेल से बने होते हैं। फ्रैगमेंटेशन किस में देखने को मिलेगा? फिलामेंटस अलगी में, जिनका शेप ऐसा फिलामेंट जैसा होता है। बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं नहीं है। सर। याद रखोगे ना। आइए, रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात किया जा रहा है जू स्पोर का। जू जैसे ही वर्ड आ गया, मतलब क्या होता है? मोटाइल। जू वर्ड आया है एनिमल से, है ना। तो जू मतलब होता है मोटाइल, स्पोर, बीज। ठीक है। ये कब बनते हैं? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कब बनता है भाई? फेवरेबल कंडीशन में। ये कब बनता है? फेवरेबल कंडीशन में बनता है। ठीक है। कहाँ बनता है ये भी सुन लो। ये बनता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ये कब बनता है दोस्तों? क्लेमाइडोमोनास के अंदर बनता है जूस्पोर। ठीक है। ये देख रहे हो, बहुत बड़ा वाला एक क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास। तुम बोलोगे हाँ सर, दिखा। और ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर बना जूस्पोर। ये जूस्पोर जब ये बर्स्ट होता है तो बाहर आता है। तुम बोलोगे ओके। और क्लेमाइडोमोनास कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, याद है ना? या भूल गए? अभी अभी बताया था। अब ये बर्स्ट होता है, बाहर आता है। बाहर कब आएगा? फेवरेबल कंडीशन में। कब आएगा दोस्तों? फेवरेबल कंडीशन में, यानी बनता भी है फेवरेबल कंडीशन में ही। ठीक है। अब ये आया बाहर, और यही जूस पोर आगे चल के खुद बन जाता है एक न्यू प्लांट, खुद ही अपने आप। प्लांट या एल्गी कह सकते हो इसको, एल्गी देख लो। तो तुम बोलोगे सर ये तो ऐसा मतलब एल्गी हो गया जो मोटाइल होता है। हम बोलेंगे हाँ हाँ, ये तो मोटाइल होता है। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों। अरे कोई दिक्कत है क्या ओमकार? नहीं सर। हमेशा तुमको दिक्कत ही रहता है। अब देखो, हिप्नोस्पोर, प्लानोस्पोर, नहीं काम कर एक्टिनेट, रही। इनके बारे में देखिए। ये सब भी बनती है, ये सब भी बनता है ना, ये सब भी बनता है। लेकिन कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन। ये अलग अलग स्पेसीज, है ना, एल्गी के अलग अलग स्पेसीज में देखने को मिलता है। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शंस में ये दिख जाए तुमको, है ना, तो क्या बोलोगे? बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब तुम बोलोगे सर हमने फंजाई में भी पढ़ा था, वो जो स्पोरेंजियोस्पोर था ना, वो भी 2 तरह का होता था। एक था प्लानोस्पोर, एक था जूस्पोर। याद आया? यस। यस। हाँ तो सर। वहां पे, हाँ, तो वहां पे अगर फंजाई वंजाई से रिलेटेड अगर कोई बात कर ले, तो बोल देना कि ये जूस्पोर क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल। लेकिन किंगडम प्लांटी के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो क्या बोलोगे? फेवरेबल। अगर कुछ ना बात करे, कुछ ना बात करे, तो इन तीनों को आप किस कंसिडरेशन में लोगे? अनफेवरेबल में। और ऊपर वाले को किस में ले लोगे? फेवरेबल में।
बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है ना? कैसे ये बनता है ये अभी पढ़ने का विषय नहीं है, नहीं तो बता देते। अब तो विषय ही नहीं है। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तुम लोग देख रहे हो ये फोटो, ये वाला फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि ना जाने इससे सवाल कब पूछते भी है ना वो लोग। एनसीईआरटी का ये फिगर है। क्या योगेश दादा मैं गलत हूँ क्या? एनसीईआरटी का ये फोटो, आओ देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो तुम बोलोगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगा तो यहाँ पे दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल और एक फीमेल। करेक्ट? बताइए सही बात है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सही हाँ बात। सर। और यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन भी होगा। अगर दो सेक्स हैं तो उनमें दो गैमेट भी बनेंगे और वो दोनों का आपस में फ्यूजन भी होगा। होगा? मृणाली गई। तो देखो गैमेटिक फ्यूजन अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंथेरिडियम कहते हैं। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? ऊगोनियम कहते हैं। याद रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर याद क्या रखना पड़ेगा? यही एंथेरिडियम, यही उगोनियम हम फंजाई में भी देखे थे। क्या योगेश दादा पढ़े थे ना? याद आ रहा होगा। बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा है। यस तो सर। वही कहानी है, वही कहानी चल रहा है। सेक्स ऑर्गन जो एल्गी का होता है वो यूनिसेलुलर होता है, याद रखना है। वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। तुम बोलोगे सर यूनिसेलुलर तो हम लोगों का भी सेक्स मतलब गैमिट होता है, हाँ। लेकिन सेक्स ऑर्गन हमारा यूनिसेलुलर नहीं होता। भाई मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है कि नहीं है? क्या टेस्टिस यूनिसेलुलर होता है क्या योगेश दादा? तुम बोलोगे नहीं, वो तो नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन का बात करें तो क्या होता है? ओवरी। क्या योगेश दादा? क्या वो यूनिसेलुलर होता है? बोलोगे नहीं, वो तो मल्टी सेलुलर है। नहीं। लेकिन ये जो ऊगोनियम है, ध्यान से सुनिए, ये जो ऊगोनियम है सेक्स ऑर्गन और ये जो एंथेरिडियम है सेक्स ऑर्गन, ये दोनों कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बोलोगे ठीक। और जैकेटलेस होते हैं। जैकेटलेस मतलब कोई कवरिंग नहीं है इसके ऊपर। समझे योगेश? कोई कवरिंग कुछ नहीं होता। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब जितने भी एल्गी है, इसका मतलब जितने भी एल्गी है सबके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे क्या योगेश? और सबका सेक्स ऑर्गन जैकेटलेस होगा? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो फोटो दिया है ना, ये देख लो फोटो। ये कारा का फोटो। किसका है? कारा। और कारा का देख लो कहानी अलग है। इसका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मल्टी सेलुलर। जबकि पढ़े क्या हो अभी? यूनिसेलुलर। अभी क्या पढ़े हो? जैकेटलेस होता है, जबकि ये जैकेटेड होता है। देखा? उल्टा मामला ही उल्टा चल रहा है इसका। बताओ योगेश, गॉट इट सिर्फ या नहीं ये गॉट इट? एक एक्सेप्शन है। यस। और उसी का ये फोटो भी दिया है, उसी का ये फोटो है ना, उसी का ये फोटो है। इस फोटो में जो ऐसे दिया है ना, यहाँ पे पाया जाता है सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे। इसी चीज को देखो, जूम करके दिखाया है। नीचे जो पाया जा रहा है मेल सेक्स ऑर्गन, कारा के मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल। कारा के मेल ग्लोब। वाले सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल। जबकि फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्यूल। है ना? बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। नो सर। कैसे होते हैं योगेश? याद रखना है, ये दोनों कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड यानी कवर्ड होते हैं। जबकि ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ये भी सॉरी, ये भी तो मल्टी सेलुलर ही होगा और जैकेटेड होगा। जबकि इसके अलावा जो भी तुमको मिल जाएगा एल्गी, उसके सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? यूनिसेलुलर और जैकेटलेस। इतना याद रख सकते हो क्या योगेश दादा? हाँ बोलोगे सर। हाँ सर, याद तो रख ही सकते हैं। आइए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हें पता है योगेश 3 तरह का होता है। गैमिट्स अगर, ध्यान से सुनिए, गैमिट्स अगर दिखने में एक जैसा हो जाए, दिखने में, मैं मॉर्फोलॉजी का बात कर रहा हूं, अगर दिखने में मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, वो सिमिलर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोगैमी। एक तरह के गैमिट अगर दिखने में आपस में फ्यूज करें तो किस तरह का रिप्रोडक्शन कहते हैं? आइसोगैमी कहते हैं। क्या योगेश सही है? बोलोगे हाँ। अगर डिफरेंट हाँ डिफरेंट हो सर। तो बोलोगे उसको एन आइसोगैमी कहते हैं। नाइस हो गया नहीं। और अगर फीमेल का गैमेट लार्ज हो, है ना, और नॉन मोटाइल हो, और मेल का गैमेट स्मॉल हो और मोटाइल हो, तो इसे कहते हैं ऊगैमी।
याद आ रहा है? गैमस। ह्यूमन में भी होता है हाँ ये। ऊगैमस या ऊगैमी, बताया कोई आप। दिक्कत? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं नो होगा, है सर। ना? यस, यस। तो ये 3 तरीके से शो कर सकता है, इसमें 3 तरीके से हो सकता है। तुम बोलोगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये एग्जाम्पल मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा। ये किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करो, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आइसोगैमस कौन कौन से होते हैं? यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगायरा होता है, एक्टोकार्पस होता है। याद रख पाओगे ओमकार? तुम तो अपना नाम याद नहीं रख पाते हो, तो ये क्या याद रहेगा? याद हो पाएगा? एनाइसोगैमस होते हैं हाँ सर। यूडोरिना। एनाइसोगैमस होते हैं यूडोरिना। और हम बात करें ऊगैमस, इसमें आते हैं वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, सारगैसम, एंकारा। बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े योगेश दादा। बोलोगे हाँ, बिल्कुल। जी सर। देखो, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ, अभी अभी तो आपने दिखाया था ना, वो जो अजीब सा चित्र था। ये वाला अभी नहीं दिखा रहे थे? बोलोगे हाँ हाँ, दिखा रहे थे क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास के अलग अलग स्पेसीज, ध्यान से सुनो भाई, इसमें भी अलग अलग स्पेसीज होंगे ना। तुम बोलोगे हाँ। तो इसके अलग अलग स्पेसीज, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, पूरा का पूरा टाइप दिखाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना? ये कंप्लीट इवोल्यूशन दिखाता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो तुम बोलोगे ओके। तो क्लैमाइडोमोनास एक जीनस होता है जिसके अंदर जितने भी अलग अलग टाइप्स के स्पेसीज हैं, वो अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकता है। बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो योगेश दादा हो जाए कुछ तड़कता भड़कता। ओमकार, ओमकार। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1, बिना डरे। कर गया आवाज, कर गया आवाज। भाई दे दो जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एल्गी? कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? यानी वो तुमसे क्या पूछ रहा है, इस तरह के सर स्टेटमेंट फोर्थ आए वाला। तो आप लिखो इनकरेक्ट। जल्दी से लिख लो, इनकरेक्ट पता करना है, कोपचे में लिख लो, फोर्थ नहीं तो गड़बड़ हो फोर्थ जाएगा। वाला। अब देखिए, एल्गी हैव रूट स्टेम एंड लीव्स। भाई एल्गी में रूट स्टेम लीव्स होता है क्या? हाँ। अच्छा, इज ट्रू, अरे यार, ट्रू है ना ट्रू, सर? ये गलत। इनकरेक्ट कहाँ ये से ट्रू, है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। क्या मेरा यार, सही तुम है तो फिर। 10 आदमी के सामने जलील हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ही ओमकार तुम बताओ। चलो योगेश दादा बताएगा, और नहीं, मैं 3 तुम बताता हूँ, बताओ। रुको। मैं नहीं, बताता 3 हूँ। तुम्हारे लिए, 3 तुम्हारे लिए। नहीं बताओ नहीं। योगेश, एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? एल्गी आर फाउंड इन। सर सब में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल। ओमकार, ब्रैकिश वाटर क्या होता है जरा बताना, मैंने बताया था ब्रैकिश वाटर के बारे ब्रैकिश वाटर गंदा होता है क्या? वो गंदा वाटर। सी वाटर। ज्यादा ये भी सॉल्टी भी बिल्कुल, नहीं होता और कम ये भी। बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रेश वाटर और हाँ सी वाटर के बीचों बीच जो पाया जाता है, यही कहना चाह रहे हो ना योगेश दादा? हाँ। यस। वो यही चाहता है कहना। हाँ, वही होता है ब्रैकिश वाटर। ओके। मृणाली, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए। आ गई। आवाज कर जाएगी वो, चली गई थी ना नेटवर्क। बताओ। क्या सर, मुझे नहीं पता है उसका आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम बताओ ओमू। आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी अभी एग्जांपल्स दिए थे और बोले भी थे कि नाम इतना टफ रहेगा, तुम आवाज कर जाओगे छोटे। तुम बोलोगे हाँ सर, आपने तो वेलवॉक्स बोला था। थर्ड है क्या सर? कौन सा?
नहीं, हेल्थ फोर्थ है, बॉक्स नहीं है। फोर्थ। हाँ, नहीं है, फ्यूकस। फर्स्ट वाला। एक बात मुझे, फर्स्ट यूलोथ्रिक्स करेक्ट। देखो अभी अभी हमने इसका एक देखा था, शायद पहले आइसोगैमस था क्या योगेश? मैं गलत हूँ क्या? हाँ सर, उसके हाँ बाद शायद एनाइसो था, आइसोगैमस है सर। उसके हाँ, बाद था उगैमस, ऐसा कुछ लाइन में लिखा ओगैमस। था। एनाइसो में था यूडोरीना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूडोरीना था, एक ही था, है ना? और उगैमस में अलग अलग था, शायद उसमें था फ्यूकस भी था, शायद उसमें वॉलवॉक्स भी था, है ना वॉलवॉक्स। शायद, ऐसा कुछ था, सरगासम भी शायद था। पारा। हाँ, आइसोगैमस में क्या था? आइसोगैमस में था स्पाइरोगायरा, तुम बोलोगे हाँ। स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। एक्टोकार्पस, है ना, ऐसा कुछ। हम्म। और मैंने उसी वक्त बोला था ओमकार को कि तुम आवाज करोगे ओमकार, नाम याद नहीं रह पाएगा तुमसे। क्यों ओमकार, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अरे हाँ तो बोलो। तो मैं इसका आंसर दूंगा यूलोथ्रिक्स। यूडोरीना क्या हो गया? एनाइसोगैमस। वॉल्वॉक्स फ्यूकस क्या हो गया? ऊगैमस। मृणाली, तुम्हारा कुछ छूटा नहीं है, यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, समझ रही हो? हम्म। अरे थोड़ा सा चीज छूटा है उसको देख लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि कारा के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताया है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखना। ओ, हाँ, बताइए क्या नाम है इसका? ओमकार। क्वेश्चन नंबर 4। भाग गया भाई, भाग गया। नहीं, वो सॉरी, ऊ ये गैमस तो आप ही टाइप ऑफ सेक्सुअल बताए। रिप्रोडक्शन। देखो ऊ फोर्थ, गैमस तो क्लेमाइडोमोनाज में पाया ही जाएगा, फोर्थ है स्पाइरोगायरा में सर। भी पाया। हाँ, अच्छा ऊ गैमस बोला है ना, ऊ गैमस यानी नीचे वाला। पहले तो था पैराग्राफ में कैसे? आइसोगैमस था, है ना? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों बचे। खत्म, खत्म। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा को तो छुट्टी करो। अभी अभी देखो ट्रिक, क्या हमने पढ़ा था? आइसो। अब देखो इसका निमोनिक्स तुमको बहुत सारे टीचर देंगे, बट मैं जानबूझ के निमोनिक्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो तुमको रुला देगा, है ना, एग्जाम में। एनाइसो उगैमस, बहुत सारे हो जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आइसो में क्या क्या पढ़े थे? स्पाइरो पढ़े थे, क्या योगेश? यूलोथ्रिक्स पढ़े थे, क्या योगेश? इसके बाद क्या पढ़े थे? एक्टोकार्पस पढ़े थे, यस। एनाइसो में क्या पढ़े थे? यूडोरिना। यूडोर। उगैमस में क्या पढ़े थे? फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, इसके वॉल्व। अलावा सारगैसम, इतना ही शायद पढ़े थे, है ना? अरे। तो ये, हाँ, हाँ। इसमें काफी डरावने डरावने एग्जाम्पल आएंगे। देखो कारा भी है, कारा भी है उगैमस में। कारा को तो याद रखना ही है, कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उसके फिगर को भी याद रखना है, डायग्राम को। अब आइए एल्गी। देखें, अलग अलग नहीं दिया है क्या टाइप? दिया तो है, अच्छा यहाँ पे दिया है, ठीक है। पहले दे दिया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले ही दे दिया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आओ पहले ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देख ले, देख ले क्या, जैसे दिया है। आओ देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी ये कि हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात किया गया है क्लोरेला का। किसके बारे में बात किया गया है? क्लोरेला। ये ग्रीन कलर का एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रोटीन के मामले में रिच होता है, ठीक है। तो क्लोरेला को यूज भी किया जाता है, क्या करो, इसको अगर किसी जीव जंतु को खिला दोगे, उसका दूध पियोगे ना, तो काफी प्रोटीन मिल जाएगा। या इसका प्रोटीन टैबलेट बनता है, गोली, वो भी खा के तुम अपना ऊर्जा बना सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। उसके अलावा मेनी स्पेसीज ऑफ परफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, है ना, आर अमोंग द 70 स्पेसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। इनको खाने की तरह खाया जाता है। पॉरफायरा हुआ, लेमिनेरिया हुआ, ग्रासिलेरिया हुआ, ये सब चीजें इनको खाया जाता है, खूब खाया जाता है। बोलोगे अच्छा, हाँ, बताइए कोई दिक्कत? बोलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके नहीं अलावा सर। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड algae प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो हाइड्रोकोलोइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एल्जिन, कैरोजीन, एंड आर यूज्ड कमर्शियली। अब एक चीज देखो, एक स्पंज टाइप का आता है ना, उसके ऊपर पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कुछ नहीं होता है ना, वो अपने अंदर रिटेन कर लेता है पानी को। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। तो कैरोजीन होता है ना, टूथपेस्ट में होता है, आइसक्रीम में होता है, एल्जिन होता है, इन सब का यूज किया जाता है, ये हाइड्रोकोलॉइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस बनाने में। वहां पे इसका यूज करते हैं जहां पानी होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है। गॉट इट? कमर्शियली। बोलोगे अच्छा।
जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, अगर इज अ हाइड्रोकोलॉइड is obtained from these red algae. It is used to prepare culture medium to grow microbes in preparation of ice cream and jellies. मुझे ये बताओ, अगर मैं बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा हूं मान लो, तो क्या मैं प्लेट में लेके स्टडी करूंगा क्या मृणाली? हाँ भाई, किस में स्टडी करेंगे? हाथ में, प्लेट में, चम्मच में, किस पे स्टडी करेंगे? तो जिस चीज के ऊपर स्टडी करते हैं उसे कहते हैं अगर अगर। क्या कहते हैं दोस्तों? अगर अगर। तो अगर अगर, ध्यान से सुनो, अगर अगर कोई जीव जंतु का नाम नहीं है, अगर अगर उस हाइड्रोकोलॉइड का नाम है जो हम ऑब्टेन करते हैं किससे? जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से। किससे? जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से। सॉरी, ये तो पोरफायरा है। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? ये हाँ पोरफायरा है, सर। ये लैमिनेरिया है। ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर अगर इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस। इसी अगर का यूज करते हैं आइसक्रीम में भी, जेली में भी। इधर से जो हाइड्रोकोलॉइड्स यूज होता है उसका भी यूज होता है ना? एल्जिन सबका, कैरेजीन सबका, टूथपेस्ट सब। बोलोगे अच्छा? बोलेंगे हाँ। Alginates or alginic acid obtained from laminaria, fucus, and macrocystis are used for denatry measurement, polish, and manufacturing of soap, ice cream. देख लो, बार बार आइसक्रीम आइसक्रीम में आ गया। अब देखो, दांत वात वाले डॉक्टर के पास तुम लोग तो जाते ही होगे, है ना? मृणाली तो गई होगी। क्यों नहीं सर, मृणाली? मैं अब तक नहीं गया। नहीं गई हो क्या? तो दांत वात का जो मेजरमेंट किया जाता है ना, मान लो किसी का दांत टूट गया है, तो इस खाली जगह पे वो क्या करता है, इस एल्जिनिक एसिड या एल्जिनेट्स को फील कर देता है, भरता है, और फिर उसको बाहर निकालता है और देखता है शेप, अच्छा ये शेप बना है क्या? समझ में आ रहा? तो वो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बोलो, समझ में आया? येलो पिंक कलर का होता है क्या वो? क्या? येलो पिंक कलर का होता है ना शायद वो। हाँ, कलर तो देखो अलग अलग हो सकते हैं। ब्राउन एल्गी से निकालेगा तो अलग होगा, अलग एल्गी से निकालेगा अलग होगा। ठीक है। इसके अलावा हम्म। इसके अलावा एल्जिनिक एसिड की मदद से हम डेंसिटी या फिर उसमें जो सॉल्ट्स है ना, उसका भी मेजरमेंट करते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है। तुम बोलोगे अच्छा। आयोडीन ब्रोमीन, ये भी ऑब्टेन किया जाता है किससे? लैमिनेरिया से। अब देखो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? यानी ये कहना चाह रहे हैं हम कि धरती पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसका अकेला 50% कौन करता है भाई? एल्गी करता है। समझ में आया? बोलो। अब देखो, यस। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। समुद्र के अंदर, तुमको शायद इकोलॉजी में मैंने योगेश पढ़ाया था कि समुद्र के अंदर पावर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। कहाँ से आता है पावर? इसी एल्गी से आता है ना? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और इसी ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं समुद्र के अंदर। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ये मुख्य स्रोत है किस चीज के? एनर्जी साइकिल के। कहाँ? समुद्र के अंदर। गॉट इट या नहीं गॉट इट? अब तो ये था इनका इकोलॉजिकल रोल, ये आपको पढ़ना है।